গাড়িতে ধাক্কা নিয়ে বচসা। সোনারপুরের রাজপুরে শুল্ক আধিকারিকের ওপর হামলা, অটো চালকের প্রায় 100-2 দলবল ছেলের। কেন্দ্রীয় শুল্ক আধিকারিক প্রদীপ কুমারের আবাসনে ঢুকে গতকাল মাথা ফাটিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। ওনার ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র পর্যন্ত ভেঙে দেওয়া হয়, এমনকি ওনার স্ত্রীকেও হেনস্থা করার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় আজ সোনারপুরের কেন্দ্রীয় শুল্ক আধিকারিক প্রদীপ কুমারের আবাসনে ওনার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন আমাদের রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ओवरटेक करने का बार-बार कोशिश कर रहा था, उसको जगह नहीं मिल रहा। तो वो जैसे ही ओवरटेक किया 2-3 बार, तो वो रगड़ के चला गया। आगे जाके मैंने सोसाइटी के बाहर मैंने उसको रोका कि भाई तुम्हें गाड़ी में देखते हैं कि वहाँ हो सकता कुछ और भी हो सकता था। तो मैं सोसाइटी में सिर में लगा चोट ये ना जो सोसाइटी में घुस चुका था, घुसने के बाद मैं पुलिस को फोन कर दिया कि ऐसे हो रहा है, आप आ जाइए। उस टाइम पे सेक्रेटरी को भी बता दिया, जो सोसाइटी का ये सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसे हुआ है। तब मैं घर में चला गया ऊपर। घर में गेट से फोन आ रहा था कि आप लोग नीचे आ जाओ। मेरे को बोल रहे थे दूसरे के नंबर से फोन करा के आप नीचे आ जाओ, और बहुत लोग इकट्ठा हो गया है। तो मैंने कहा मैं पुलिस आएगी तो मैं नीचे आ जाऊंगा, मेरे को नहीं लगता कि मैं सिक्योर हूँ यहाँ पे, मैं पुलिस आएगी तो आ जाऊँगा। तो बोले फिर 5 मिनट बाद फिर फोन आता है कि आप आ जाओ, और आपके उधर ये पहुँच जाएंगे रूम पे, तब हम फिर नहीं रोक पाएंगे आप इन लोग को। तो मैं बोले ठीक है, मैं पुलिस आ जाएगी तो आ जाऊंगा, लेकिन अगर आप इतना इंसिस्ट करें तो मैं अपनी वाइफ को बच्ची को लेके आता हूँ, मैं अकेला नहीं आऊँगा वहाँ पे। तो मैं वाइफ को बच्ची को लेके निकल ही रहा था कि इतने में सब लोग ऊपर आने लगा। तो फटाक से मैंने मतलब लॉक किया, चैनल लॉक किया, गेट लॉक किया, सब उसके पीछे अलमीरा लगा खड़ा किया कि ताकि अंदर लोग ना घुसे, क्योंकि जितना जोर से आवाज आ रहा था लग रहा था कि मतलब बहुत आदमी ऊपर आ रहा है, अगर मारेगा तो कुछ भी कर सकता है।